तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। होपफुली आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो मुझे और आप सब अच्छे से तैयारी करोगे होपफुली आरआरबी की। अभी मोर एंड लेस 30 डेज के आसपास आपके पास आरआरबी है। थोड़े ज़्यादा दिन पकड़ के चलिए, पर आपको समझ सकते 30-34 डेज है। ये वो दिन है जहाँ पर आपको रिवीजन करना रहता है। बेसिकली आपके टॉपिक्स जो कि है वो करना है। मोस्टली आप सबका फार्मा पार्ट अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छे से कर चुके होगे फार्मा। एंड नॉन फार्मा भी बहुत लोगों ने किया होगा, बट उतना डेप्थ मैंने देखा, उतनी ज़्यादा वीडियोस, उतना सारा कॉन्सेप्ट, उतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है नॉन फार्मा के लिए। आरआरबी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, तो वो कोई और एग्जाम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो रहा है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे और बहुत ही कम और स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट मैनर में पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, ये जो 30 मार्क्स होते हैं, इसमें से कोई भी 30 मार्क्स नहीं स्कोर करता है। इसमें से गुड स्कोर होगा 20-22 मार्क्स एंड लाइक 20 से 22 मार्क्स। इसका कारण ये है कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक होता है जनरल साइंस, जिसके अंदर खुद के अंदर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों में से 3-3, साढ़े 3-3 क्वेश्चन आएंगे। और कई बार इन्वायरमेंटल साइंस, कई बार के मोस्टली इन्वायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर आपको जीके भी करना है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी करना है। ये 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको करंट अफेयर भी करना पड़ता है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर इस सब से बचे तो आपको मैथ्स करना पड़ेगा। और मैथ्स में सिर्फ मैथ्स नहीं, आपको एलजेब्रा, इसका ज्योमेट्री, आपको स्टैटिस्टिक्स, आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे मोस्टली कॉन्सेप्ट करने पड़ जाते हैं। पर मोस्टली जो इजी इजी कॉन्सेप्ट है वो। और उसके बाद होता है रीजनिंग। उसमें भी आपको बहुत सारा है, टाइम एंड ये बोट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रेन के कॉन्सेप्ट होते हैं, वर्क डन के रिलेटेड कुछ नहीं पूछे थे, मतलब बहुत कुछ पूछा जाता है। इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग ये 30 मार्क्स होता है कि बच्चे कर नहीं पाते। पर मैं आपको आज एक तरीका बता रहा हूँ, या जो भी शॉर्टकट्स है, जो भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, हम वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा कि आपको एटलीस्ट 18 से 20 मार्क्स का स्कोर करेंगे। अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं आपको 18 से 20 मार्क्स करवा सकता हूँ, तो मैंने खुद ने आरआरबी 2025 दिया था। मेरा टोटल स्कोर इसमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इज द 67.6। अनफॉर्चुनेटली मेरे रीजन का जो कट ऑफ था वो 69 था, तो मेरा हो नहीं पाया। बट करेंटली आई एम वर्किंग इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ओनली, जो मैंने एम्स सीआरई से थ्रू हुआ है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नॉन फार्मा के रिलेटेड सब्जेक्ट किए हैं, पढ़ाई की है, फार्मा भी किया है। तो आई हैव अ लाइक स्पेसिफिक नॉलेज कि कैसे आप कर सकते हो, क्या मेरे से गलती हुई जो मैं आप नहीं कर सकते। मेरे 21 रॉ स्कोर बन रहा था नॉन फार्मा में, पर मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके उसको 18 लेके आ गया था। मैंने काफ़ी ज़्यादा, मेरे ख्याल से 8 या 9 मेरे रॉन्ग अटेम्प्ट थे। मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए। ये गलती आप मत करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, जो आता है वही करना है। जो गलतियाँ मेरे से हुई उसी को मैं सुधारूंगा। और आज से हम लोग एक नॉन फार्मा की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये 30-40 डेज जितना मुझे टाइम मिलता जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, आप देखेंगे एक ऐसी सीरीज रहेगी जिसमें मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर आपके सारे कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जनरल साइंस स्टार्ट करें, उसमें फिजिक्स का लेक्चर 1 है। आज ये छोटा लेक्चर है, पर विल ट्राई के बड़े बड़े लेक्चर, 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स हम लोग कंटिन्यू करें। पूरा पूरा फिजिक्स उड़ाएं, केमिस्ट्री उड़ाएं, जितना टाइम मिल सके मैं उतना टाइम करूँ। अभी देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम लोग स्टार्ट करने वाले इस तरीके से हैं कि पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, और फिर उसके पूरे के पूरे टॉपिक करेंगे। ओके, तो ये वाला आपको क्वेश्चन पूछा है, कमर्शियल यूनिट ऑफ दिस। इसमें आपको क्या लगता है, क्या रहेगा आंसर? ये देखिए, आपके घरों में या मेरे घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, आपके घरों में या मेरे घरों में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, उसमें आपने नॉर्मली क्या देखा है? वॉट देखा है, जूल देखा है, किलोवाट आवर्स देखा है, या एम्पेयर देखा है? आप बोलोगे सर किलोवाट आवर देखा है, बराबर। हम सब ने किलोवाट आवर देखा है। तो व्हाट इज किलोवाट आवर? ये एक लाइक कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ओके, इसके अलावा एम्पेयर तो करंट की आपको पता है, करंट का यूनिट है। एम्पेयर तो करंट का यूनिट है, जूल वर्क का यूनिट है। ऐसे ही अभी ये जो किलोवाट आवर है, ओके, अभी जो ये किलोवाट आवर है,
ये बेसिकली क्या है, जो वॉट होती है उसका मतलब उसका किलो मतलब 1000 किलो हमने पता है 1000 होता है, तो 1000 इंटू 360 आर मतलब 360 इंटू ये इसका बेसिकली ये होता है कमर्शियल यूनिट। नॉर्मली जो एनर्जी का यूनिट होता है वो वाट होता है, वाट होता है। बट जब हम लोग इसको कमर्शियल यूनिट, वाट बहुत ही स्मॉल एन है तो हमको बड़ी यूनिट चाहिए, तो हम लोग इसको किलोवाट आवर लेते हैं। 1 किलोवाट आवर में 1000 इंटू 1000 क्योंकि किलो है, एंड 360 100 क्योंकि आर है, 60 इंटू 60 आर में सेकेंड वर्सेस मिनट। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी हमसे पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओके, हम सबने एक फॉर्मूला, ओम्स फॉर्मूला पता है हम सबको, वीर वाला। ये कितने लोग को पता है वीर वाला फॉर्मूला? ओके, वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला हम सबको पता है। इसमें बेसिकली क्या करना है, रेजिस्टेंस को इधर लेना है, आई को इधर भेजना है, तो आर इंटू वी अपॉन आई हो जाएगा, बराबर। वोल्टेज का इसका क्या यूनिट है, वोल्ट होता है। करंट का यूनिट अभी ऊपर बताया, एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट है, तो ये हो गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। ये इंस्ट्रूमेंट और यूनिट्स के क्वेश्चन नॉर्मली आरआरबी में पूछे जाते हैं। तो अब आप बोलोगे सर ये यूनिट क्या होता है, थोड़ा सा इसका हम लोग थ्योरी देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यूनिट बेसिकली कोई भी चीज को, जैसे आप बोलोगे ये चीज भारी है, तो मैं आपसे पूछूंगा कितनी भारी है, कितनी भारी है, तो आप बोलोगे सर ये 1 किलो, ये 10 किलो है, दैट्स वाई ये भारी है। तो केजी जो है वो एक यूनिट है, और ये यूनिट यूनिवर्सली यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसी के लिए हमने एसआई यूनिट बनाई, स्टैंडर्ड यूनिट बनाई। दो तरह की यूनिट हो सकती है, ये इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी फंडामेंटल है कौन सी डेराइव्ड है। तो फंडामेंटल ये यूनिट है जो बेसिकली किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होता। आपको बहुत ही घूम फिर के डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, किसी चीज पर डिपेंड नहीं होना होती। डेराइव वो है जो किसी भी चीज पर डिपेंड होती है। इसके एक्चुअल डेफिनेशन अलग हो गए, पर हमको डेफिनेशंस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हम लोग किसकी तैयारी करें, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की, तो उसके हिसाब से पढ़ना है अपने को। आगे जाते हैं थोड़ा सा। तो फंडामेंटल यूनिट अगर फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल, वही चीज है, वही चीज है। कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट होती है? टोटल 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और भी है, उसको हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट्स में। डिराइव यूनिट कौन कौन सी होती है? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, वेलोसिटी हो गया। एरिया क्यों सर? एरिया क्यों? क्योंकि लेंथ पे डिपेंड होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर स्क्वायर है तो लेंथ इनटू लेंथ हो गया, ये तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर सिलेंडर है कोई चीज का, कोई मतलब कोई और शेप है, ट्राइंगल है, तो वो तो हाइट अपन वो हम लोग ले लेंगे बेस का हाफ। तो ये जो होता है एरिया मतलब लेंथ पे डिपेंड होना। वॉल्यूम भी इसी के तरह हो जाता है, कोई भी चीज का वो भी लेंथ पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी क्या है भाई? कोई पार्टिकल या कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, एक पॉइंट से दूसरी जगह पे, तो इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है, अपॉन टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी डेराइव यूनिट हो गया। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ आपको, मेरे को आप बोलेंगे सर आपको तो बहुत सारी याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको बेसिक वाले याद करने पड़ेंगे, नीचे मैं आपको याद करवाता चले जाऊंगा। प्रेशर हो गया। अभी ना ये यूनिट के बहुत सारे सिस्टम्स थे, मतलब सिस्टम्स क्या मतलब अपनी अपनी मान्यता थी। कोई यूके में अलग यूनिट चलता है, फुट चलता है, पाउंड चलता है, यूएसए में उनका अलग यूनिट चलता है, चाइना में उनका अलग यूनिट चलता है, इंडिया में इसको इक्वलाइज करने के लिए एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स आए। उससे पहले के जो यूनिट्स थे उनके सिस्टम थे एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएचएस। इसमें एक्चुअली तीन ही यूनिट लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम। तो इनके जो यूनिट वहां पर चलते हैं उस हिसाब से, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस आपको अगर पूछा व्हाट इज द फुल फॉर्म, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूछ लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एसआई यूनिट जैसे मैंने बताया क्या होता है गाइस, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। ये ऐसे यूनिट है जो अगर आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, जैसे मैंने एक साइंटिफिक स्टडी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इंडिया में एक साइंटिफिक स्टडी की, बार बार मैंने अपने सारे मतलब जो भी टाइम को मैंने सेकंड्स में लिखा, क्या मिनट्स में लिखा। मेरे उधर मिनट्स चल रहा है पर किसी के उधर सेकंड चल रहा है, उसको बार बार कन्वर्ट करना, ये तो फिर भी इजी है। अभी थोड़ा हार्ड वाला एग्जांपल है, मैं ले लेता हूँ लेंथ का। मैं उसमें बार बार फुट लिख रहा हूँ, बंदे को समझ में नहीं आ रहा भाई फुट, चलो लेंथ में अगर फुट भी लिखा तो चलो वो ढूंढ ले। अगर मैं बिस्वा विस्वा लिखने लग गया, ये जैसे हमारे जो गाँव में चलता है, क्या एक बिस्वा हो गया, कि 1 एकड़ हो गया, तो वो बंदे को ढूंढने में, कन्वर्जन करने में टाइम लगेगा। तो साइंटिफिक स्टडी शुड बी इन एसआई यूनिट।
ये इसका है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था फंडामेंटल यूनिट कितनी 7 होती है, कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, ये तो हमने देखा था, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके ओके 7, इसमें एक कम था, सॉरी इसमें एक कम था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। बाकी आपको देखिए कौन कौन सा लेंथ है, इसका यूनिट है मीटर, मास है इसका यूनिट है किलोग्राम, टाइम है, एक्चुअली ये मास का यूनिट किलोग्राम नहीं है, वेट का यूनिट है किलोग्राम। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, मैं ऐसा क्यों रहा हूँ। मास का यूनिट होता है न्यूटन, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी में। ओके क्यों, मैं इसको थोड़ा आगे, अगर क्वेश्चन आता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नीचे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम हो गया सेकंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया। आपको ये याद रखना पड़ेगा किसका क्या है, ये तो याद ही करना है गाइस, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते। अभी यहाँ पर कुछ डिराइव दिया है, एरिया का स्क्वायर क्यूब मीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको थोड़ा याद करना। वर्क का जूल इंपॉर्टेंट है, ऊपर देखे थे एनर्जी का जूल। ओके फोर्स का न्यूटन है, वेट का भी न्यूटन है। ओके वेट का भी न्यूटन है, एक्चुअली ये मास होगा ना, मास होगा। ओके ये न्यूटन क्यों है बेसिकली, ओके ये एक्चुअली वेट ही है, सॉरी वेट ही है। ऐसा होता है कि अगर आपका जो वेट होता है वो आपके वेट इनटू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी। जैसे हमारा वेट आपने सुना होगा चांद पे हल्का हो जाता है, यहाँ पर भारी हो जाता है, ऐसा क्यों? हमारा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वेट है जो एक्स होगा, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ग्रेविटी क्या होती है? इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये देखो मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग गया। ये कौन सा फॉर्मूला मास का? ये तो एक ही फॉर्मूला है फोर्स का। दैट्स व्हाई जो वेट होता है उसका भी कई बार यूनिट न्यूटन यूज किया जाता है। ओके अब आता है प्रेशर पास्कल, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आती है, पावर को वाट में बताते हैं हम लोग, इम्पल्स न्यूटन सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियंस पर सेकेंड है, और एंगुलर का रेडियंस है, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा है। इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट, कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, वोल्टेज का भी वोल्ट है, कैपेसिटेंस का फैराडे, इंडक्शन का हेनरी, रेजिस्टेंस, इंपेडेंस, रिएक्टेंस ये सब का ओम है। सेम टर्म है कंडक्शन का सीमेंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वीबर, ये भी पूछा जाता है, वीबर बहुत कॉमन है। फ्लक्स डेंसिटी का वो है टेस्ला, हीट का जूल है, और किसका जूल है वाइस ऊपर बताया था, एंगल का जैसे मैंने बताया रेडियंस है, रेडियो एक्टिविटी का ब्रैकेट है, क्यूरी यूज करता है, क्या क्यूरी एसआई यूनिट नहीं है, ये याद रखने का। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी लुमेन, मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड, टॉर्क का न्यूटन मीटर, और स्पेसिफिक हीट का जूल केजी है। ये आपको पीडीएफ अगर इसका चाहिए रहेगा, मैं एक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा नंबर, वो आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, हमारे ये ग्रुप बना देंगे उसका, आप लोग इसमें ऐड हो जाएगा। जितने भी हम लोग नॉन फार्म अगर टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, सारा का सारा उसमें आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ओके आगे जाते हैं, प्रीफिक्स इंडिकेटेड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी ये क्या, देखो बहुत ही सिंपल है, हमने एक्चुअली ये तो केमिस्ट्री वगैरह में थोड़ा बहुत किया है। अभी आपने पता होगा ना नैनो क्या है, आप लोगों को पता होगा नैनो क्या है, नैनो क्या है, -10 पावर, अरे यार पेन को क्या हुआ, चलो थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, मैं एक बार देख लूंगा इसको। तो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली कोई भी चीज के अगर अगर मैंने नैनो लगा दिया, नैनो की नैनोग्राम, तो वो उसके ग्राम का जो -9 गुना हम लोग मानते हैं। पिको उस तरह से -12 है, फेम्टो इसके अंदर -15 है, मिली क्या है, माइक्रो क्या है -6, मिली क्या है -3, सेंटी क्या है -2, क्या हो रहा है, ओके थोड़ा सा सिस्टम टैबलेट, ओके ओके समझ गया क्या हो गया, अब चलेगा बराबर, पेन भी चलेगी। इसी तरह से सेंटी है, डेकी है, डेका है, हेक्टो है, किलो है। ये सेम आपको याद करना पड़ेगा कि किलो क्या है 10⁻3, हेक्टा क्या है 10⁻2 है, डेका क्या है 10⁻1, 10 ही है, मतलब डेकी क्या है मतलब 1 ही है, 10⁻1 मतलब 1 ही है। सेम हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेट्राबाइट, वही वाला जो हम लोग ने कंप्यूटर्स में भी पढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बेसिकली क्या क्या है, एक तो है फर्मी, फर्मी क्या है हमने ऊपर भी देखा था,
10⁻⁵। एक आपको एंगस्ट्रॉम याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन वगैरह इन सब के इसमें जो यूनिट होता है वो। स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में क्या रहता है 3 8 फिर अगर एक सन से अगर इनका डिस्टेंस कभी भी पूछे जाएंगे तो वो डिस्टेंस देखा जाता है एंस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। ओके, ये मीन डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ इनटू सन। मास रिलेटेड कन्वर्जन, मास के रिलेटेड 1 ग्राम क्या होता है 0.00, देखो किलोग्राम क्या होता है 1000 टाइम बड़ा है 1 का। तो अगर इसमें अगर मैं इतने जीरो लगा दूं, इसको इससे डिवाइड करूं तो वही आंसर आएगा 0.001। बेसिकली वही है। 1 mg क्या है 10⁻6 kg, बराबर। 3 तो पहले ही माइनस था, प्लस 3 mg का भी आ गया माइक्रो का। क्विंटल उसी हिसाब से 100 किलो को बोलते हैं हम लोग। ये बेसिक आपको पूछ सकता है। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एएमयू, कई बार आपने देखा होगा एएमयू। तो 1 एएमयू बेसिकली क्या है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। ओके, C12 मतलब कार्बन एटम का 1/12 मतलब 1 ग्राम, इसको बोलते हैं एएमयू। अभी इंस्ट्रूमेंट के नीचे तो हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, पर कुछ इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करते हैं लेंथ को, उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। मीटर स्केल नॉर्मल हमारी जो घरों में स्केल होती है वो, वर्निपर कैलिपर अगर 12th में आपने किया होगा तो आपने देखा होगा वर्निपर कैलिपर, इसकी एक्यूरेसी 10⁻⁻4 है। फिर आपको स्क्रू गॉज आता है या स्क्रू मीटर बोलते हैं इसको, 10⁻⁵ रहती है इसकी एक्यूरेसी। चलिए इसके एमसीक्यूज आ गए, तो एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला वाला और सेकंड वाला तो देखा है। अब इधर देखिए, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ, न्यूटन किस चीज का यूनिट है, सब में हमने देखा है ऊपर, न्यूटन किसका यूनिट है फोर्स का यूनिट है, बराबर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर का नहीं है। ओके, अगर हमको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो हम लोग बेसिक्स अपना लगा के कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट हाँ पढ़ता है सर, सेल्सियस भी पढ़ा है, केल्विन भी पढ़ा है, -273 वाला। सर पास्कल तो प्रेशर का यूनिट है, पास्कल तो प्रेशर का यूनिट है, तो ये इधर से चलेगा। सर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट नहीं पूछा आपको, रेजिस्टेंस का यूनिट आपको नहीं पूछा, आपको रेजिस्टिविटी का पूछा है। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली क्या होती है, रेजिस्टेंस इनटू लेंथ होता है वो। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है सर, ओम है। हमने देखा था रेजिस्टेंस, इंपेडेंस और कैपेसिटेंस, ये सब का यूनिट क्या है, ओम है। ओम को अगर लेंथ में मीटर से मल्टीप्लाई करो तो ओम मीटर, ओम मीटर कौन सा, ये वाला, इसका आंसर है डी। एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछ रहा है, वाज नेम आफ्टर, किसके आफ्टर लिखा है, न्यूटन के आफ्टर, तो फोर्स का लिखा है भाई, फोर्स का यूनिट है। मैक्सवेल का भी नहीं, आइंस्टाइन का भी नहीं, क्या बचा हर्ट्ज। इजी क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन में आंसर नहीं भी आता ना, जुगाड़ लगा के आंसर आ जाएगा आपका। थोड़ा आपको सिर्फ ऊपर वाले 3-4 टेबल पढ़ने, सारे आपके एमसीक्यूज निकालवाऊंगा। देखो 30 के 30 एमसीक्यू निकालेंगे हमारे। अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है गाइस, जूल, न्यूटन, न्यूटन तो नहीं होगा, जूल है क्या, वॉट, वोल्ट, वोल्ट तो पता है किसका है, वोल्टेज का है आपका, बराबर। वॉट क्या है, वॉट किसका है गाइस, वॉट तो पावर का ही है ना, पावर का है। जूल तो एनर्जी का है, फोर्स तो का तो ये है न्यूटन है, तो पावर है, तो वॉट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अ लाइट ईयर यूनिट इज, लाइट ईयर ये बहुत पूछता है, लोग लाइट ईयर को देख के इसका टाइम लगा देते हैं फटाफट। पर देखो क्या पूछा है, लाइट ईयर हमने अभी क्या पूछा है, एक लाइट ईयर क्या होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। जब हमको स्पेस में कोई चीज का डिस्टेंस बताना तो हम लाइट ईयर में बताते हैं, मतलब लाइट यहाँ पहुंचने में 1 साल लगेगी। अगर मैं बोलूंगा 3 लाइट ईयर लगेंगे, तो यहाँ पर जाने के लिए 3 मतलब बहुत दूर दूर का डिस्टेंस, लाइट को यहाँ जाने के लिए 3 साल लगेंगे, इसको बोलते हैं लाइट ईयर, ये डिस्टेंस का यूनिट है गाइस। ओके, एस फ्लक्स का भी बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता है, देखो कहाँ पूछा था, आरआरबी के एग्जाम पे एनटीपीसी में पूछा था। फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर है, वेबर है। अगर इसका हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ था इंडक्शन, उसका टेस्ला था। फिजिकल यूनिट ऑफ कैंडेला, कैंडेला किसका है, लुमिनेंस इंटेंसिटी। सर ये तो एक एसआई यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट वाले में से, बराबर। एसआई यूनिट ऑफ किसका पूछा, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम, करंट क्या है एम्पियर, वोल्टेज क्या है वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम। एकदम सिंपल, ये 4 यूनिट तो आपको याद होने चाहिए, एकदम सिंपल वाले।
सर जूल किसका यूनिट है? व्हाट इज मेजर इन जूल? जूल का यूनिट कैसा है? एनर्जी है। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का यूनिट, आप मजा आएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया है बहुत बार, क्या यूज करते हो? मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का एसआई यूनिट क्या है पहले आप बताइए? केजी होगा। सर वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब होता है। इधर केजी मीटर क्यूब, किधर? ये वाला। इजी वाले आती है, एकदम हार्ड हार्ड नहीं आता है। मोमेंटम, अब बताइए मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? ऊपर ही बताया था मैंने। मोमेंटम का फॉर्मूला अगर आपको पता है mv है तो आप आगे कर सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर सेकंड क्यूब। तो ऐसा किधर दिख रहा है आपको? ये वाला, सॉरी -1 होगा, ये 2 नहीं होगा, सॉरी मीटर क्यूब नहीं है, स्क्वायर ही है, मतलब सेकंड ये से वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन में आएगा वो। प्रेशर, प्रेशर का क्या यूनिट है? पास्कल। the amount of radiance emitted by radioactive substance, ये देखिए ये थोड़ा अलग है, इसका एसआई यूनिट नहीं पूछा है। क्वेश्चन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, या तो ब्रेक्यूल में मेजर होगा या तो क्यूरी में मेजर होगा, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या दिया? क्यूरी दिया ऑप्शन में, तो क्यूरी। पर अगर इसका एसआई यूनिट ब्रेक्यूल है और एसआई यूनिट ब्रेक्यूल है, ये इन लाइक क्यूरी भी, ये जो है एक मतलब मैडम क्यूरी के रिस्पेक्ट में ये यूनिट उनको दिया गया है। अब which unit is used to measure sound intensity? अगर आपको साउंड की इंटेंसिटी बतानी है तो कैसे? हर्ट्ज में करोगे? हर्ट्ज में तो फ्रीक्वेंसी करते हो, जूल तो नहीं कर सकते हो। बचा पास्कल, पास से प्रेशर, बचा के एक डेसिबल। डेसिबल यूज करते हैं हम लोग, 200 डेसिबल, 20 डेसिबल के नीचे की साउंड सुन नहीं सकते, 2000 डेसिबल के ऊपर की नहीं सुन सकते। जब साउंड बढ़ेंगे तब वो भी देखेंगे गाइस। ऐसा यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या देगा? तो जो मैं भूल गया था ऊपर, मोल। मोल एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट है। एस, अब ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट का क्या यूनिट है गाइस? यहाँ पर आप फंसोगे बहुत लोग। वेट का यूनिट है न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। ओके, यही एक गेम है, यही एक सबसे बड़ा ट्रिक है बस। वेट का यूनिट क्यों है? क्योंकि वेट जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर आपको मास का यूनिट पूछा तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलोगे, मास का यूनिट है केजी, पर वेट का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन, ऊपर में थोड़ा सा गलत बोला था, उसके लिए सॉरी। वेट का यूनिट है न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ओके, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट है वो है डायोमीटर। ये मेरे ख्याल से 2019 के आरआरबी में भी यही सेम क्वेश्चन था, जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी पूछा है। 1 किलोवाट आर क्या होता है? अभी मैंने ऊपर दिखाया था, किलोवाट 3600 आर का ये हो गया, किलो का 1000 हो गया। ओके, कितना हुई? 0 2 0 4 1 2 5, बराबर। 5 0 पर इधर सर पॉइंट भी लगाएंगे ना तो 6 हो जाएंगे। 3.6 इंटू 10⁻⁶, बराबर। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगल का क्या? रेडियंस आता है सर, तो इधर रेडियंस दो ही जगह है, पर सर रेडियंस के साथ वेलोसिटी भी है ना, तो ये तो चला जाएगा, ये आएगा गाइस, ये नहीं रहेगा, इसका आंसर बी है। इजी है। चलो, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, व्हिच इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी? यस यस यस, यही वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा था ऊपर, जो मैं बता रहा था आपको। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग ने देखा है, वेबर होता है, और उसका मतलब उस मैग्नेटिक फ्लक्स की उसका वेबर होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो यूनिट है वो हेनरी पर मीटर है। क्या है? हेनरी पर मीटर है। अब आपको आए एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देख चुके हैं क्या है। चलिए आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा, सबको आता है कमेंट में लिख दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव यूनिट? आप ये देखिए थोड़ा अलग, मैंने जैसे बताया फंडामेंटल यूनिट और डिराइव, चिंदी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। डिराइव क्या? जो किसी पर डिपेंड करता है, मीटर नहीं करता है, किलोग्राम नहीं करता है, न्यूटन करता है, सेकंड नहीं करता है, तो न्यूटन ही है। ओके, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या है गाइस? जूल। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो देखो, जो यूनिट वोल्टेज का होता है वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, दोनों का मान यही होता है। तो इसका मतलब वोल्ट इसका यूनिट, एम्पियर करंट का है, ओम रेजिस्टेंस का है, कूलम चार्ज का है, ये चार तो याद ही रखना है। यूनिट ऑफ टॉर्क,
टॉर्क क्या है, अगर आपको टॉर्क क्या है ये पता रहेगा ना तो आप इसका यूनिट इजीली निकाल सकते हो। टॉर्क क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन परपेंडिकुलरली। तो फोर्स तो आ गया, परपेंडिकुलर मतलब कोई भी चीज मीटर में काउंट करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन इनटू मीटर, तो ये बन गया हमारा न्यूटन मीटर, एकदम इजी। कैपेसिटेंस ऊपर बताया था, फैराडे कैपेसिटेंस, लुमिनिक फ्लक्स ये बहुत बार पूछता है, इसका इजी है कैंडेला, ये देखिए आरआरबी जेई में पूछा था। अब आते हैं हमारा सेकंड टॉपिक आज का, जो है इंस्ट्रूमेंट। आरआरबी में बहुत एक दो क्वेश्चन यूनिट, एक ही क्वेश्चन, दो भी नहीं सॉरी, आपने तो 30 मार्क्स चाहिए, एक क्वेश्चन अगर दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा तो कोई नहीं। तो एक दूसरा टाइप के क्वेश्चन वो लोग बेसिक फिजिक्स से पूछते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का। आपको पूछेंगे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या काम है, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका क्या काम है। ओके, which instrument is used to measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट करेंगे, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एल्टीट्यूड के यूज होता है, मैनोमीटर प्रेशर के लिए यूज होता है। ओके, बैरोमीटर जो प्रेशर एक ट्यूब के अंदर, पर बैरोमीटर यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ओके, एकदम सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। सर देखिए एक और चीज, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर यूज करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओम मीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, तो उसका मीटर क्या है, एम्प मीटर। इजी है, इजी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी तरीके से हमको कुछ इक्विपमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बताया एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए हम लोग एल्टीमीटर यूज करते हैं, करंट मेजर करने के लिए एम्मीटर यूज करते हैं, एनोमीटर यूज करने के लिए हम लोग मतलब विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए एनोमीटर यूज करते हैं, ऑडियोमीटर कुछ आवाज से रिलेटेड है, साउंड इंटेंसिटी ऊपर पढ़ा है हमने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। अगर उसका रिकॉर्ड बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड मतलब कुछ ग्राफ बनाना है, कुछ ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बैरोग्राफ यूज करेंगे, ग्राफ वर्ड याद करके। बोलोमीटर क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर सकता हूँ, सॉरी। बोलोमीटर क्या है, मेजर द हीट रेडियंस, हीट रेडिएशन के लिए। कैलोरीमीटर हीट के लिए यूज करते हैं हम लोग। कैलोरीमीटर, एक कैलोरीमीटर होता है वो हीट के मेजर के लिए होता है, मेजर द हीट। एक होता है कैलोरीमीटर, कलर को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सिसोग्राफी, मेजर द प्लांट ग्रोथ। क्रायोमीटर, बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्रायो, हम लोग ने हमारे जो क्रायोस्कोपिक ऐसे कुछ ये टेक्निक्स वगैरह भी है, उससे आप रिलेट करना। डायनामोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामोमीटर, इससे मेजर करते हैं पावर को। इलेक्ट्रोस्कोप, देखो स्कोप है कुछ डिटेक्ट करने के लिए, जैसे हार्ट बीट के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग डिटेक्ट करेंगे, क्या चीज डिटेक्ट करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करेंगे, इससे क्या डिटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे। एंडोस्कोप, हम लोग इंटरनल बॉडी के पार्ट्स। गैल्वेनोमीटर, डिटेक्ट करंट। हाइड्रोमीटर, डेंसिटी, हाइड्रो मतलब समझ में आ रहा है, डेंसिटी। उसी तरह हाइग्रो, हाइग्रो और हाइड्रो में कन्फ्यूज मत करना, जैसे ऊपर मैंने बताया कलर और कैलोरी में। हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए। लैक्टोमीटर मतलब लैक्टिक एसिड, मिल्क की प्योरिटी, देखा ऐसा मैंने थोड़ा रिलेट करके याद किया था, आप भी थोड़ा याद कीजिए। ओडोमीटर, हमारे बाइक पे लगा रहते हैं ना, वो स्पीड बताता है, ये वो मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल। और फिर वो ओम मीटर, रेजिस्टेंस जैसे बताया मैंने नीचे ही। पेरिस्कोप, हम लोग सी को ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर के लिए। सिस्मोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने, जहां पर भी ग्राफ आएगा रिकॉर्ड करने के लिए। टेलीस्कोप, दूर की चीजें देखने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर, अरे भाई सर स्पेक्ट्रोस्कोपी किया है ना, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब इसके थोड़े, ये दो तो क्वेश्चन देख लिए पहले, तो थोड़े और देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड की स्पीड को, कौन सा मीटर, ऊपर ही बताया। हाइग्रोमीटर क्या करता है सर, हाइड्रो होता तो ये वो वाटर का डेंसिटी करने के लिए, हाइग्रो है तो ह्यूमिडिटी करने के लिए। सर विंड के लिए तो आपने एनोमोमीटर बताया था, वेरी गुड। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। स्पीडोमीटर का कुछ नहीं होता, ओडोमीटर होता है, स्पीड को मेजर करने के लिए बाइक में लगा रहता है, पूछ सकते हैं। लैक्टोमीटर सर लैक्टिक एसिड मतलब मिल्क। सर ये वाला देखो आपने इंपॉर्टेंट बोला था, देखो पूछा भी आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में, क्या पूछा है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए क्या यूज करेंगे, हाइग्रोमीटर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए आप क्या यूज करते हो, ये तो हमारा भाई हमारे फोटो का है, इसको तो आपने ऊपर बताया भी नहीं, फिर भी पता है, स्पिग्मोमेनोमीटर। अगर प्रेशर के रिलेटेड कुछ है तो मैनो वर्ड यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। ओके, हाइग्रो ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है। ओडोमीटर मेजर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल पे लगाएंगे, दोनों दिया है तो डिस्टेंस ट्रेवल पे लगाना आप। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन कर सकता है सर, ओम मीटर, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है बस उसके आगे मीटर लगाना है, एम्प करंट का यूनिट एम्प मीटर, उसके आगे वो लगाना है। गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है करंट को, ओके, मेजर नहीं करता, याद रखना। वर्निपर कैलिपर क्या करता है सर, स्मॉल लेंथ को, ऊपर ही बताया था सर, माइनस 10⁻⁴ कौन मेजर करता है, वर्निपर कैलिपर करता है। स्क्रू गॉस 10⁻⁶। साउंड इंटेंसिटी को कौन करता है सर, ऑडियोमीटर, वही इसका नाम है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, कौन सा है, बहुत से बच्चे इधर थर्मोमीटर लगा देंगे, पर हमको पता है यहाँ पर हमको पायरोमीटर लगाना है। पायरोमीटर हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर है, पर वेरी हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर करता है। वेरी लो टेम्परेचर को क्या करता है, आप कमेंट्स में बताइए। 2 सवाल पूछ चुका हूँ, दोनों के आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा, देखते कितना रहेगा आपके दिमाग में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने का काम बोला है। अभी मैं बताया हूँ, यहाँ पर देखो 2 चीज आ सकता है, ओके, पर यहाँ पर करंट बोलता तो ये लगाते, करंट का बात ही नहीं, करंट मेजर करने बोलता तो ये बताते, ओके। अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता तो वोल्टमीटर, पर अभी क्या बोला, इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे हमारी हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, टाइम कम है, इसलिए बहुत ज्यादा करना है हम लोग को, और सारे नॉन फार्मर बहुत ही लेंदी है, तो हो सकता है आपको फास्ट लगे तो आप थोड़ा सा इसकी स्पीड कम कर सकते हो, यही बोलूंगा। पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आज ये खत्म करने के बाद आप दूसरा फिजिक्स का भी सेम पैटर्न में बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बना के मैं रेडी करूंगा, कल फिर से इसका लेक्चर लेंगे। हाइड्रोमीटर इज मेजर टू, हाइड्रोमीटर क्या करता है सर, डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर हाइग्रो रहता तो ह्यूमिडिटी कर देते सर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द हीट रेडियंस, ओके, ये वाला तो मैंने बताया है, क्या बताया है, हाँ बताया है, बताया हीट रेडियंस बताया है, हाँ बताया आपको। देखो पायरोमीटर क्या करता है, बहुत हाई टेम्परेचर को करता है, कैलोरीमीटर हीट को करता है, ओके। बोलोमीटर होता है हीट रेडियंस के लिए। अगर सी के ऊपर देखना है तो कौन सा यूज करेंगे आप, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, ओके, डेप्थ ऑफ द सी, सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, डेप्थ ऑफ द सी ये वाला मैंने नहीं कहा है। एल्टीमीटर हम सबको पता है क्या करता है, एल्टीट्यूड नापने के लिए, उसी की तरह फैटोमीटर आता है जो सी की डेप्थ को नापने के लिए यूज होता है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द लुमिनेंस इंटेंसिटी, ओके, अब बताइए क्या हो सकते हैं, लक्स मीटर करके कुछ पढ़ा नहीं, स्टेथोस्कोप ये तो सर वो डॉक्टर वाला हो गया, फोटोमीटर, ऐसे सोचो कि कुछ पढ़ा ही नहीं। कलरीमीटर, मीटर क्या हो सकता है सर, कलर को डिटेक्शन के लिए, वो सब बराबर। फोटो ही मीटर एक अपना आंसर बैठता है। स्क्रू गॉस ऊपर ही बैठता है, वेरी स्मॉल थिकनेस के लिए यूज होता है। विच इंस्ट्रूमेंट यू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, वोल्ट मीटर, या वोल्टेज की बात की जाए या पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए, हमेशा उसका यूनिट होता है वोल्ट, तो उसका मीटर होता है वोल्ट मीटर। सिस्मोग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर भी एक क्वेश्चन किया, यहाँ पर भी किया, वो अलग जगह पूछा था, ये अलग जगह पूछा है। ये है अर्थक्वेक को डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, बेसिकली रिकॉर्ड करता है, ग्राफ मतलब रिकॉर्ड करता है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, आने वाले सारे नॉन फार्मल लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज 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 मैं एक नंबर डालूंगा, या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर उसको मैसेज कर देना, या तो लिंक डालूंगा, अभी मैंने देखा नहीं है, मैसेज कर दीजिए या डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। अगर लिंक डालूंगा तो बहुत लोग ज्वाइन होते, कई बार वो फिर नहीं होता है, लिंक एक्सपायर भी हो जाती है, इसके कारण मैं नंबर डालूंगा, आप उस नंबर पे मैसेज करिए, हाय प्लीज लाइक मेरे को लिंक प्रोवाइड कर दिए ग्रुप का, मैं तुरंत आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर दीजिएगा। उसमें ये पूरा का पूरा हम लोग ये और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे सबका हम लोग कंटेंट डाल देंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, जितने लोग इसे लाइक करेंगे वो और ज्यादा लोगों के पहुंचेगा और मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं काम करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।